गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अर्थक्वेक के बारे में हमने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया था। अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या ऐसा कंडीशंस है कि जिससे अर्थक्वेक होते हैं। अर्थक्वेक है, उसमें जो अर्थ का जो लेयर है उसमें ट्रेम्बलिंग होता है या तो फिर शेकिंग, मतलब वो पूरी जो लेयर है वो वाइब्रेशन होता है। अगर उसमें वाइब्रेशन होगा देन और उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड उसी के कारण जो बिल्डिंग्स है या तो कुछ भी है वो डिस्ट्रॉय होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मोस्टली जो अर्थक्वेक है उससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। इट कॉजेस डैमेजेस टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, ये सब सबको डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन काफ़ी होता है। कई बार तो फ्लड्स, लैंडस्लाइड यानी कि बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है कई जगह पे, दैट इज़ लैंडस्लाइड, सुनामी, ये सारी सिचुएशन भी आ सकती है अर्थक्वेक के कारण। मोस्टली जो सुनामी है वो हुई थी इंडियन ओशन में। कब हुआ था ये? 26 दिसंबर 2004। मतलब कि जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे साथ में सुनामी भी आई थी एंड जो कोस्टल एरिया था उसे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब देखो, अब अर्थक्वेक होता कैसे है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि जो अर्थ का लेयर है वो कोई एक पीस नहीं है, मतलब कि ये काफ़ी सारे टुकड़ों को मिला के बना है। जैसे कि अगर मुझे एक सर्कल बनाना है तो मैं डायरेक्ट एक सर्कल नहीं ले सकती, कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थरों को मिला के एक पूरा सर्कल बनता है। उसी तरह से जो हमारा अर्थ है वो प्लेट्स, उसे क्या कहते हैं? प्लेट से बना है। कई ऐसे प्लेट्स मिलके ये पूरे अर्थ के फर्स्ट लेयर को बनाता है। जब भी ये लेयर में फ्रिक्शन होता है या ब्रशिंग होती है, मतलब कि ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या एक दूसरे के नियर बाय आते हैं, उस टाइम पे अर्थक्वेक हमें फील होता है। मतलब कि ये जो प्लेट्स इस तरह से होती है, सपोज़ ये प्लेट्स एक साथ ऐसे होती है, इसका कंटिन्यूअल मोशन चलता रहता है। बट कई बार होता क्या है, इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब कि एक लेयर दूसरे पे आ जाए या दूसरा लेयर फर्स्ट लेयर से टकरा जाए। ऐसी सिचुएशन होती है एंड इस सिचुएशन के कारण ही हमें अर्थक्वेक का फील होता है। हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नॉट इन अ वन पीस, मतलब कोई एक टुकड़े से ये नहीं बना है, बहुत सारे टुकड़ों से बना है एंड दैट फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड एज प्लेट। और इनकी एक मोशन होती है, एक प्रॉपर मोशन में होते हैं, बट कई बार वो मोशन में डिस्टर्बेंस होने के कारण जो प्लेट्स है वो एक के ऊपर एक आ जाती है या कई प्लेट्स है वो टकराती है एक दूसरे से, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इसमें जो अर्थक्वेक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। देखो यहाँ पे दिखाया है, इस तरह से प्लेट्स है, ये जो बॉर्डरिंग की है सभी जगह ये सारी प्लेट्स है। एंड यहाँ पे देखो ये अरेबियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट एंड ये यूरेशियन प्लेट, ये 3 प्लेट यहाँ पे दिखाई है जो एक साथ है। अब देखो होता क्या है, जब ये देखो ये 1 प्लेट और ये 2nd प्लेट, ये इस तरह से 2 प्लेट्स एक साथ है, बट कई बार इनमें ये ऊपर नीचे प्लेट्स होती है। तो देखो ये नीचे की साइड शिफ्ट हो गया, ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया और ये थोड़ा इस साइड गया और ये थोड़ा इस साइड गया। तो इस तरह से ये मूवमेंट होने के कारण अर्थक्वेक की सिचुएशन क्रिएट होती है एंड इससे काफ़ी डैमेज होता है। हमें ये एक चीज़ पता चल गई कि अर्थक्वेक कैसे होता है। तो अर्थक्वेक होता है तो उसका हम पता भी लगा सकते हैं पहले से। आजकल ऐसा हो गया है कि हम इसे पता लगा सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से।
मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कि साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हमने पढ़ा था उसकी इस तरह से फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसीज जैसे इसमें है उसी तरह से अर्थक्वेक में भी फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है या कितनी फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आया है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। कई बार अर्थक्वेक है वो दूसरे रीज़न के कारण भी अर्थक्वेक होता है। जैसे हमने एक यहाँ पे बात किया कि प्लेट्स है, प्लेट्स का एक दूसरे के बीच में ब्रशिंग होना या तो फिर टकराने से अर्थक्वेक होता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, तो वॉल्केनो इरप्ट, मतलब कि वॉल्केनो होता है उस टाइम पे भी पॉसिबिलिटी है कि अर्थक्वेक आए। सेकेंड है मेटियोर है वो अर्थ को टकराए, मतलब हमने मेटियोर के बारे में 17 चैप्टर में पढ़ा था। सो वो भी सिचुएशन में भी अर्थक्वेक पॉसिबल है। या तो फिर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो अंडरग्राउंड, मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट है, देखो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे इनर कोर, यहाँ अर्थ के इनसाइड में कोई रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन, और वो बहुत हैवी रिएक्शन हो, उसके कारण भी अर्थक्वेक की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक चीज़ हमने समझी कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है, उसी के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक होता है। सो हम एक चीज़ समझ सकते हैं इस पे से कि जहाँ पे दो लेयर, मतलब दो प्लेट का यहाँ पे कांटेक्ट हो, वो एरिया में सबसे ज़्यादा चांसेस है। सो वैसे एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, सिस्मिक या तो फॉल्ट जोन। ऐसे एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, सिस्मिक या तो फॉल्ट जोन। अब ऐसे एरिया इंडिया में कहाँ है, तो देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एक तो कश्मीर में, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट पूरा, रन ऑफ कच्छ, देन सम साउथ एरियाज। सो ये सारे ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे 3 प्लेट्स, ये 3 प्लेट्स है वो कांटेक्ट में एक दूसरे के, तो ये एरिया ऐसे होंगे कि वहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये लिखा है इंडियन प्लेट, मतलब ये साउथ वाला पार्ट हुआ। ये अरेबियन प्लेट यानी कि गुजरात के साइड रन ऑफ कच्छ, देन सेंट्रल हिमालयस, ये वाला पार्ट हुआ। देन यूरेनियन प्लेट, वहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, तो ऊपर कश्मीर का पार्ट आएगा। सो इस तरह से देखो यहाँ पे भी दिखाया है आपको कि ये इंडियन प्लेट यहाँ पे है, तो साउथ वाले पार्ट भी थोड़ा डेंजर है। देन यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ पे सेंट्रल हिमालय, ये पूरा हिमालय, देन नॉर्थ ये पूरा। सो इस तरह से ये प्लेट्स के एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ये एरिया सबसे हाईएस्ट डैमेज वहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है। अब देखो इसे हम मेज़र कैसे करेंगे कि अर्थक्वेक कितना हैवी था, तो उसके लिए एक स्केल है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। इस स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव है। कई बार ऐसा अर्थक्वेक आता है कि जिससे कोई इतना डैमेज नहीं होता, बट कई बार ऐसा आता है अर्थक्वेक कि सारी बिल्डिंग्स या सुनामी आने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसको मेज़र करने के लिए एक स्केल है, दैट इज़ रिक्टर स्केल, जो 2001 में हुआ था अर्थक्वेक, दैट इज़ वेरी हैवी, एंड उसका स्केल, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, ग्रेटर देन 7.5। और कोई भी अर्थक्वेक हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होता है, देन इट विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, मतलब उससे डैमेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो 7 से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाले अर्थक्वेक होंगे वो सारे डिस्ट्रक्टिव होंगे। एंड जो हमारा 2001 में भुज या कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ग्रेटर देन 7.5। सो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।